सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है डे 6 होने वाला है 30 डेज़ में से। और आज का जो वीडियो है आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर है, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे पूछा था कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे क्वेश्चंस मैसेज करो एंड मैं उसके आंसर दूंगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, बट आई हैव सिलेक्टेड फ्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को। और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे तो मैंने उन्हें सेग्रीगेट करके ले लिया है, और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनके आंसर मैं आने वाले वीडियोस में दूंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो एक्चुअली 3 टीनेजर्स ने पूछा था। 2 कॉलेज गोइंग है उसमें से और एक स्कूल का बच्चा है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इज ब्लैक कलर क्लोथ्स रियली बैड। तो अब आज ही मैंने ब्लैक कलर के क्लोथ्स के बारे में सुना है। सी ब्लैक कलर का एक साइंटिफिक रीज़न है। जो हमारे बड़े हमको मना करते हैं, आपकी मम्मी आपको मना करती है पहनने के लिए, वो ये है कि ब्लैक कलर, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में कि ब्लैक कलर सारी एनर्जी सोक करता है। ठीक है। सो ब्लैक कलर जो है आपको विंटर्स में पहनने को बोला जाता है, क्योंकि वो सनलाइट सोक करता है। वो सिर्फ सनलाइट नहीं सोक करता है, इट इज़ साइंटिफिकली रिसर्च्ड एंड प्रूव्ड कि वो ईएमएफ रेडिएशंस और बाकी की सारी वाइब्रेशंस भी सोक करता है। तो जब हम एनर्जी में आते हैं, हीलिंग में आते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो उसमें भी आपको ब्लैक कलर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अवॉइड करने को बोला जाता है क्योंकि आप सारी एनर्जी सोक करते हैं, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव, आप हर टाइप की एनर्जी सोक करते हैं। तो यू कैन वियर ब्लैक कलर क्लोथ्स ऑफन, इट्स नॉट दैट बैड, बट ट्राई टू अवॉइड इट जब आप किसी नेगेटिव प्लेस पे जा रहे हो या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ की एनर्जी आपको नहीं चाहिए। ठीक है। स्पेशली हम क्लब्स वगैरह में जाते हैं, बच्चे तो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं। उस टाइप की जगहों में नेगेटिव एनर्जी का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, बिकॉज ऑफ द ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स विच आर देयर। सो उस समय पे आप अवॉइड करो। ये चीज़ें पहले मुझे भी नहीं पता थी, अब जब मैं पढ़ रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ, समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, तो मुझे पता चला है। सो इवन आई हैव डन इट इन माई पास्ट, बट अब मुझे पता है कि ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। सो आई डू अवॉइड, बट समटाइम्स इट्स फाइन टू वेयर, बट उसको रेगुलर मत पहनो, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा करती थी, लाइक 10 में से 9 दिन में ब्लैक कलर के कपड़े ही पहनती थी। सो डोंट डू दैट, इट विल somehow affect your energy only। so आप वो मत करो, but you can wear often, पर अवॉइड करो। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें है रिलेटिव्स से बचने के लिए कोई उपाय बताएं या रिलेटिव्स को अवॉइड कैसे करना है ये बताएं। तो इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा दोहा पढ़ के बताऊंगी, मैंने लिखा है और ये बचपन में हमको स्कूल में सिखाया भी गया है। ये दोहा, कबीर के दोहे जब पढ़ते हैं तो ये दोहा ज़रूर उसमें होता है, मैंने भी पढ़ा था। तो निंदक निरिय राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब इसका बहुत ही प्यारा मतलब है कि आपकी निंदा करने वाले को ना आपके पास रखो, क्योंकि वो जब आपकी निंदा करता है ना, तो वो जो निंदक है वो एक ऐसा इंसान है जो बिना साबुन और पानी के आपको प्योर और साफ बनाता है। सो डेफिनेटली अगर आपके रिलेटिव्स आसपास हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, आपके अंदर की कमियां निकाल निकाल के आपको बता रहे हो, तो डोंट वरी, somehow they are contributing in your growth। कभी उनकी जलन की वजह से आप और ऊपर जाते हो, मोटिवेट होते हो कि हाँ अब तो इनको करके दिखाना है ये। कई बार वो जो कमियां निकालते हैं आप में, तो आप ऐसे हो जाते हो कि अब तो इनको ठीक करके दिखाएंगे, अब तो मैं परीक्षा में फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अब ये मेरी जो चाची है ये मेरी बहुत बुराई कर रही है, ये मेरी जो मामी है ये मेरी बहुत बुराई कर रही है, इनको तो दिखाना है। सो somehow दे आर मोटिवेटिंग यू। तो दे आर योर सीक्रेट एडमायरर्स। एक तो वो इसलिए आपसे जलते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं है जहाँ आप हो। ठीक है। और दूसरा, कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। सो लेट इट बी। उनको अवॉइड मत करो, मतलब अवॉइड करो, इग्नोर करो, बट अपना काम करते रहो एंड दे आर गुड, और वो अपना कर्म कर रहे हैं। सो इट्स फाइन। नाउ अब कर्मा की बात क्योंकि यहाँ पे हुई, तो जो थर्ड क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ वो ये है कि शुड वी बिलीव इन पास्ट लाइफ कर्मा। सो यस, वी शुड बिलीव इन पास्ट लाइफ कर्मा। आप देखो, एक छोटे से बच्चे को देखते हो, वो आता है और आते साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिर जाता है। कई बार कभी बीमार पड़ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी गिरता है, कभी चोट लगता है। सो ये नहीं है कि गिरना चोट लगना तो एनी हाउ सारे बच्चे ही करते हैं, बट समहाउ कुछ तकलीफ़ें उनको होती है। कई लोग
पहले से ही कुछ डिसेबिलिटी लेके आते हैं, सो इट्स देयर पास्ट लाइफ कर्मा ओनली, जो कि वो यहाँ पर भुगतने आए हैं। एंड कई बार नॉर्मली हमारे साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं और अपना हर काम नॉर्मली कर रहे हैं, दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी, हर चीज़ यू आर डूइंग परफेक्ट, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस। सो कई बार ये सारी चीज़ें भी पास्ट लाइफ की वजह से होती है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे साथ जो ना चाहते हुए भी वी आर स्टक विद देम, एंड हमें उनको झेलना पड़ता है। तभी भी हम सोचते हैं कि यार हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वी आर सो टेंस। तो कहीं ना कहीं आप पहले से इनसे जुड़े हो। और कई बार कुछ लोग आते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छे हो बट आपके साथ बुरा करके चले जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो समवेयर लाइफ आपको लेसन दे रही होती है, या फिर कई बार आपके पास लाइफ कर्म होते हैं। सो यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट, डजेंट मेक अ डिफरेंस। इट्स जस्ट दैट कि आप अभी जो कर्म कर रहे हो वो अच्छे करो। अगर आप अच्छा कर रहे हो उसके बाद भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो मे बी आपके पास्ट लाइफ के कुछ बुरी कर्म होंगे जो अभी कट रहे हैं, एंड योर गुड टाइम विल कम। प्लस यू कैन डू वन थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, डू मेडिटेशन। आई टेल एवरीवन डू मेडिटेशन। आप मेडिटेशन जब करते हो, आपके पास्ट लाइफ के बुरे कर्म होते हैं, इस लाइफ के बुरे कर्म होते हैं, वो सब कटते हैं। यू गेट एट गुड डायरेक्शन और आपका खुद का ऑरा इम्प्रूव होता है, आप खुद सही रास्ते पे जाते हो, एंड यूनिवर्स अल्टीमेटली हेल्प्स यू। यूनिवर्स आपके सामने आके एक्चुअली खड़ा हो जाता है। जब आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन करोगे, यू विल सी हाउ यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। आपकी चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो अगर आपको लगता भी है कि आपके पास लाइफ कर्मास की वजह से आपके साथ सही नहीं हो रहा है, या इस लाइफ में आपने क्या किया है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, सो यू कैन डू जस्ट वन थिंग। कोई कुछ नहीं, कुछ पत्थर वत्थर नहीं पहनना है, कुछ रेमेडी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करो, सिर्फ मेडिटेशन करो। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, स्टार्ट करो 5 मिनट से। जस्ट सेट, ओम की चैंटिंग करो, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो, 5 मिनट बैठो, 5 का 10 मिनट करो, 10 का 15 मिनट करो। इवन मैं भी अभी काफ़ी टाइम से मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, तो जब भी मैं अपने टीचर से बात करती हूँ, मुझे यही बोलते कि यार 5 ही मिनट करो बट करो, 10 मिनट करो बट करो, ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा बैठना है। सो आई विल सजेस्ट द सेम, एंड दैट्स इट। और 14 क्वेश्चन लेते हैं। हाउ विल आई नो मुझे किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। सो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाते थे तो मैं आपको बोलती कि टैरो कार्ड से मैं चेक करके बता सकती हूँ कि आपका इष्ट देव कौन है, बट सिंपली इफ़ आई वांट टू टेल यू, आप किसी भी भगवान की पूजा करो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपको जिस ईश्वर को मानना है, जिस फॉर्म में मानना है, आप उस फॉर्म में पूजा करो। ठीक है, आपको कोई भगवान चुनने की ज़रूरत नहीं है कि ये है तो मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे पैसे चाहिए तो मुझे लक्ष्मी जी की पूजा करनी पड़ेगी, बट मेरा मन नहीं कर रहा लक्ष्मी जी की पूजा करने का। मुझे तो शिव जी पसंद है, लेकिन मुझे पावर चाहिए तो मुझे दुर्गा जी की पूजा करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है तो मुझे हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस पे विश्वास है, आपको जिस पे बिलीव है, आपको आंख बंद करके जिसका नाम दिमाग में आता है, जब आप टेंशन में हो तो जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, आप उसकी पूजा करो। ठीक है, देयर इज़ नो सच थिंग कि मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको इनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हो, चार्ट्स देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो आता है कि हाँ आपको इनकी करनी चाहिए, इनको इनकी करनी चाहिए, ये राशि वालों को इनकी करनी चाहिए, ऐसा ऐसा सब आपका ख़राब है। तो बट मेरा जो बिलीफ है, मेरे दिल से आया आज मेरे को शंकर भगवान की पूजा करनी है तो मैं करूँगी। मेरे दिल से आया कि आज मेरे को शंकर भगवान की पूजा नहीं करनी है, दुर्गा माता की करनी है, तो मैं वो करूँगी। मेरे दिल से आया कि आज मुझे साईं बाबा की पूजा करनी है तो मैं वो करूँगी। ठीक है, तो अपने दिल की सुनो। अल्टीमेटली ईश्वर एक ही है। ठीक है, बस जो नाम लेना है, जो मन में आए वो नाम लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसकी करनी चाहिए। बाकी तो ट्रेंड चल ही रहा है आजकल। ट्रेंड में आता है कृष्ण भगवान तो सारे कृष्ण भक्त बन जाते हैं, ट्रेंड में आते हैं हनुमान जी तो सारे हनुमान भक्त बन जाते हैं, ट्रेंड में शिव जी चल रहे हैं तो सब शिव भक्त। अभी महाशिवरात्रि आएगी तो सारे रील्स उसी बारे में होंगे, सब शिव भक्त होंगे। सो अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड माई गुरु और माई गुरु विल फाइंड मी। सो इसके लिए मैं आंसर देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास गुरु नहीं है तो वेट मत करो। ठीक है, यू जस्ट स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपको मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, और आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन से नहीं स्टार्ट करना है, आपको मंत्रा चैंटिंग करनी है, तो ओम नमः शिवाय इज़ अ वेरी सिंपल मंत्र
जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ ओम नमः शिवाय करने के लिए, जैसे आजकल सुना है मैंने कि गायत्री मंत्र करने के लिए हर कोई नहीं कर सकता, देयर इज़ अ स्पेसिफिक रिचुअल, ये है वो है, बट ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कोई रिचुअल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन सिंपली सिट एंड चैंट। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो इनटू चैंटिंग मंत्रास। और अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप सिर्फ मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड स्लोली यू विल ग्रेजुअली यू विल मूव फॉरवर्ड, और अपने आप जब टाइम सही आएगा यू विल फाइंड योर गुरु, ठीक है। वो खुद से ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप और आपके गुरु का आमना सामना हो जाएगा। एंड आई विल गिव यू अ सजेशन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो पढ़ सकते हो। यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली परमहंस जी को उनके गुरु मिले थे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आप वो पढ़ो, यू विल बी वेरी मोटिवेटेड। और इसके अलावा जस्ट स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, योर गुरु एंड यू विल अल्टीमेटली मीट, ठीक है। आप ऐसा वेट मत करो कि कोई गुरु मिलेगा तब मैं शुरू करूँगी या शुरू करूँगा। एंड देयर इज़ वन थिंग, जब आप शुरू करते हो ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि यू आर गेटिंग मैसेजेस या यू आर गेटिंग डायरेक्शन। तो ये भी होता है कई लोगों के साथ, मैंने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी है। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, सो आई विल नॉट से कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ या ऐसा मुझे कोई एक्सपीरियंस है, नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट आई हैव सीन स्टोरीज, आई हैव हर्ड स्टोरीज जिसमें लोगों ने जस्ट अपनी जर्नी शुरू की है, स्पिरिचुअल जर्नी, और शिव का नाम लेके या जिनको भी वो मानते हैं उनका नाम लेके दे हैव जस्ट स्टार्टेड मेडिटेशन और अपने आप दे हैव फाउंड देयर गुरु। So that can happen. Apart from that, if you really want me to suggest you some concrete suggestion, अगर आप चाहते हो तो परमहंस जी का योगानंद जी का क्रिया योगा सेंटर्स बहुत सारे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दे चार्ज वेरी मिनिमम। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू इट, और अगर आपको नहीं पसंद आता है आप चेंज कर सकते हो। आप सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन सी हाउ इट इज़ गोइंग फॉर यू, और वहाँ पे भी गुरुज होते हैं। सो एटलीस्ट फॉर सम टाइम यू विल गेट अ डायरेक्शन एंड यू विल गेट अ गुरु, इवेंचुअली इट विल लीड यू, ठीक है। तो आप बस शुरू कर दो, देन यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएगा। Okay, now this will be the last question. Do crystals actually work? What should I buy for my studies? तो क्रिस्टल्स एक्चुअली वर्क, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे सारे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आज तक कम से कम 25 से 30 लोगों को क्रिस्टल्स सजेस्ट किए हैं। बहुत सारे रिपीटेटिव क्लाइंट्स हैं मेरे, और कई लोग नए आते हैं। आज तक मुझे किसी की कंप्लेन नहीं आई है, ठीक है। समहाउ कई बार ये होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उनको रियलाइज़ करने में। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आज आपने क्रिस्टल पहना और कल से जादू होने लगेगा और कल से आपके सारे काम बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएंगे, सब पैसे ही पैसे बरसने लग जाएंगे, या पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल सब कुछ पूरी बुक याद हो जाएगी। नहीं, इट हेल्प्स यू, ठीक है। तो कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली, कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली आपने पायराइट यूज़ किया और बिजनेस अल्टीमेटली आने लग गया, ठीक है। आपने मनी मैग्नेट बाउल बनाया और आपके पास बिजनेस आने लग गया, ठीक है। और कई बार ये होता है कि आपने मनी मैग्नेट बाउल रखा या अबंडेंस बाउल रख लिया, उसमें सारे क्रिस्टल्स डाल लिए, रख लिए, एंड नाउ यू आर सेइंग कि अब बिजनेस आना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस आने की जगह बिजनेस आइडिया आ जाता है। आपका कोई काम रुका हुआ था वो हो जाता है। कई बार आपको पार्टनरशिप सही नहीं मिल रही थी, वो आ जाती है। कई बार आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। कई बार आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो सही सजेशन मिल जाती है और उसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रिस्टल आपने पहना, आपको कोई हेल्थ इशू है और आप उस हेल्थ इशू से 4-5 महीने से लड़ रहे थे, बट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, तो इट विल गाइड यू टूवर्ड्स डॉक्टर, टूवर्ड्स मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिसिन ले रहे हो पर जिस डॉक्टर से ले रहे हो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इट विल गाइड यू टू अनदर पर्सन हु इज़ एक्चुअली गुड एंड हु विल हेल्प यू। सो ऐसे रास्ते बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने क्रिस्टल पहना और रातों रात कोई आके खड़ा होगा और आपके टिक 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 सारे काम कर देगा, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, बट अल्टीमेटली यू विल गेट डायरेक्शंस। अल्टीमेटली आपका काम होगा, वो किस तरीके से होगा
ये होता है, आपको क्रिस्टल पहनने के बाद हेल्प मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई के लिए अगर आप कोई क्रिस्टल ले रहे हो, आपको सही टीचर नहीं मिल रहा है, यू विल गेट अ गुड टीचर, यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंड, या आपको कोई फ्रेंड मिल जाएगा तो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन्स। और एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी चालू करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी दे कैन वेयर क्लियर कॉर्ड्स, और क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एंड फॉर द पर्सन हु हैव आस्क्ड कि स्टडीज़ के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, एमेथिस्ट इज़ गुड, क्लियर कॉर्ड्स इज़ ऑल्सो गुड। तो ये दोनों में से कोई भी आप पहन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक अ पर्सनल सजेशन फॉर मी, आई कैन सजेस्ट यू। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड अगर आप चाहते हो कि क्रिस्टल्स के बारे में मैं एक एलैबोरेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल्स के बारे में बताऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, आई विल मेक अ एलैबोरेटेड वीडियो ऑन क्रिस्टल्स। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।